हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने देख भी लिया होगा। इस बार जो सीटेट का रिजल्ट है बहुत ही शॉकिंग रहा है, क्योंकि पास होने की जो संख्या है वो आपके फेल होने से कम रही है। ऐसा क्यों? इस बार जो फेल होने की संख्या है वो ज़्यादा क्यों रही है, इसका क्या कारण है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 की। अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ तो देखिए, लेवल 1 के लिए आप सभी को पता है कि आपको 150 में से 90 मार्क्स चाहिए। देखो भाई, 90 मार्क्स यानी आपके 60% मार्क्स लाने भी इस बार बहुत ही हार्ड हो गया है। ऐसा क्यों? कि अभ्यर्थियों के 60% लाने भी इस बार क्यों इतना हार्ड हुए, इसका क्या कारण है? तो देख लीजिए नीचे आपका, देखिए आपके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें आपका जो डाटा है वो इतना भी नहीं रहा है। इसमें आपकी जो, अगर मैं पास होने की संख्या बात बताऊँ, तो आपके पास होने के जो डाटा रहा है वो 19.8% रहा है, और जबकि फेल होने की जो संख्या रही है वो आपकी 80.2% रही है। भैया फेल होने की संख्या पास होने से भी ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? क्यों 60 मार्क्स मार्क्स आपके लाने बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेवल 1 का हाल है। और अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो देखिए, लेवल 2 का जो हाल है वो तो इससे भी बुरा है, क्योंकि क्योंकि लेवल 2 में तो और भी ज़्यादा कम बच्चे पास हुए हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, लेवल 2 का जो रहा है वो आपका 100% में से केवल 7.2% रहा है, जबकि फेल होने की जो संख्या है वो उससे भी ज़्यादा रही है। ज़्यादातर तो पास कम हो रहे हैं, फेल ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? 92.8%, ये तो काफ़ी हद तक डाटा फेल होने में जा रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 की बात करूँ तो सबसे कम जो पास हुए हैं वो आपके लेवल 2 में पास हुए हैं। भाई क्यों? उनका तो 19.8% रहा, जबकि इनका तो 7.2% रहा है। आप सभी को, दोनों को ही, आपके लेवल 1 और लेवल 2 को 60% ही लाने हैं। तो देखिए, आप जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं वो आपके, देखो आपको पता है कि हर 6-6 महीने पे आपके जो एग्ज़ाम हो वो काफ़ी टफ बनते जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, पहले डायरेक्ट वगैरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन घुमावदार पूछे जा रहे हैं। तो देखो, सभी के जो मतलब कहते हैं ना कि जब हम एग्ज़ाम में देते हैं तो जब हमको पता चलती है कि प्रेशर क्या होता है, कि जब हमें आए हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं वहाँ, तो हमारा जो माइंड होता है वो वहाँ पर काम नहीं करता है। तो देखिए, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो अपनी ओर से तैयारी अच्छी करके गए होंगे, लेकिन वहाँ पर जो आपका जो उनका जो एग्ज़ाम है वो उनके अनुसार नहीं हुआ होगा। तो देखिए, आप सभी को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है कि आप मेहनत काफ़ी की होगी, ऐसा बात नहीं है। जो भी फ्रेंड्स पास हो गए हैं उनको बहुत ही बधाई हो, लेकिन जो नहीं हो पाए हैं तो देखो, बिल्कुल भी निराश मत हो। ऐसा नहीं है ये कई-कई सालों में आता है, 6-6 महीने पे आता है, तो आप फिर से तैयारी कीजिए अपनी। इस बार जो आपका जो पेपर था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि देखने में तो आपको आसान लग रहा था, लेकिन जब आपने किया होगा तो वो आपको काफ़ी हद तक हार्ड लगा होगा। जब भी आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये पेपर हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपने यानी कि आपके आंसर की वगैरह में मिलाए होंगे तो वो क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिले होंगे। आजकल ऐसे ही पेपर आ रहे हैं कि आपको देखने में ईज़ी लगते हैं, बाकी होते हार्ड है। आपका सीटेट का तो वैसे भी आपका माइंड बेस ही होता है, तो वो कुछ भी दे देते हैं, तो हमारी समझ पर ही आधारित होता है। तो इस बार जो आपका जो डाटा है, फेल होने की संख्या सिर्फ इसलिए ज़्यादा रही है, क्योंकि देखो, इस बार आपको पता भी होगी कि टीचर, यानी कि जो अध्यापक, यानी कि जो सरकारी टीचर हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके इतनी तैयारी अच्छे से कर पाए होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि उसमें फेल होने की संख्या में होंगे, वो पास होने की संख्या में होंगे, कुछ आपके फेल होने की संख्या में होंगे। तो देखिए, फेल होने की संख्या सिर्फ इसलिए बढ़ी है। देखो, वो जो टीचर होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि होशियार नहीं है, अपने आप में सभी सही होते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से भी ये डाटा आपका काफ़ी नीचे गिरा है। तो भाई, उनकी भी कोई इसमें कोई कमी नहीं होती है। देखो, अपना एग्ज़ाम दें या फिर अपनी, यानी बच्चों को पढ़ाएँ, तो दिक्कत तो यहीं पर होती है। और देखो, तैयारी का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से भी ये भी कारण रहा है कि ये डाटा जो इसमें नन फेल होने की संख्या इस वजह से भी बढ़ी है। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि सीटेट ईज़ी होता है। देखो, पेपर थोड़ा मतलब हर एक बार पे, हर एक 6-6 महीने पे हार्ड होता जा रहा है, तो इसलिए बोल रही हूँ, जो भी फ्रेंड्स जिनका नहीं हो पाया, तो बिल्कुल भी निराश होकर ना बैठें। तो देखो, अपनी स्ट्रेटजी बदलने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपने, मैं मानती हूँ, बहुत मेहनत की होगी। देखो, हर एक फ्रेंड्स तैयारी कर रहा है, तो उनकी मेहनत के बारे में पता होता है। तो देखिए, बस मैं इतना बोलूँगी, अगर आप 1, 2 या 3, 4 नंबर से रह रहे हो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलो और अपनी जो प्रैक्टिस और मतलब अच्छे से कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की होगी पूरी, लेकिन जो आपका मतलब एग्ज़ाम में होता है ना प्रेशर, वो झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे अभी से अपनी मतलब तैयारी में लग जाइए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा ना लगे, प्रेशर महसूस ना हो। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो तैयारी कर रखी है पहले से, क्योंकि आप शून्य से तैयारी थोड़ी करने वाले हो, तो शून्य से तैयारी नहीं करने वाले हो, तो फिर भी अब आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीटेट जो आ रहा है वो जल्द आ रहा है, यानी कि जो आपको नेक्स्ट सीटेट की बात करूँ तो आपको जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप अभी से लगते हो तो आप नेक्स्ट सीटेट में जो आपका मतलब आपके जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। और जो भी फ्रेंड्स मतलब 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो देखो, ये भी टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि 1-2 नंबर से रहना थोड़ा मतलब दुःख की बात है, लेकिन फिर भी इस तरह आप निराश होकर ना बैठें, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। ये नहीं हो पाया है, वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और यदि आप यूपी से हैं तो आप यूपी टेट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस थोड़ा ये होता है कि वो सीटेट जो होता है वो माइंड बेस होता है, और यूपी टेट में आप जितना रट सको यानी याद कर सको इतना करना, क्योंकि मैं इतना ही बोलूँगी, अगर सीटेट में हुआ है तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो फिर भी आप यूपी टेट ज़रूर दीजिए, अगर आप यूपी से हैं तो। सीटेट के मुकाबले आपको यूपी टेट थोड़ा आसान पड़ेगा। बाकी के आप निराश होकर ना बैठिए, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो टीचिंग से संबंधित जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।